कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आप लोगों के लिए स्पेशल मॉडल पेपर जो कि आप लोगों के लिए 2026 का ये स्पेशल पहला मॉडल पेपर है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तैयारी में नहीं जुड़े थे तो उनको फिर से बता दूं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रामबाण क्लास होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। अगर आपने इस जो है मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को ये डेली ही क्लासेज प्रोवाइड किया जा रहा है सुबह और शाम दोनों टाइम। तो अगर आप इसको बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है खास करके ज़्यादातर जिसका भी यहाँ पे मैथ और रीजनिंग यहाँ पे जो है अगर आपको बेहतर है ये दोनों, तो आप इस एग्जाम को आसानी से कर लोगे। और साथ में आप लोगों को इंग्लिश भी बेहतर चाहिए, इंग्लिश भी आप लोगों के टाइट चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इन्हीं तीन जो है सब्जेक्टों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये पहला मॉडल पेपर है, अगर आपको पसंद आएगा तो ये मॉडल पेपर हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मॉडल पेपर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? तो क्लास को पहले आप लोग अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक के प्रश्न है जहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टाइप के प्रश्न मैंने रखा हुआ है। तो आप लोग एक बार इस क्लास को जो है लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का टारगेट जो है 22 और 23 फरवरी है। तो बिल्कुल ही आप लोग देखना कि जब आप 22 और 23 फरवरी को एग्जाम हॉल में रहोगे तो प्रश्न इसी लेवल के पूछे जाएंगे। इससे ना तो आपका हार्ड होगा, ना ही आपको इजी होगा। इजी हो सकता है पर हार्ड तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ठीक है? तो फटाफट से हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा एक बार क्लास को और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये क्लासेज जो है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? कह रहा है कि प्रारंभिक जो है गणित से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है 2500 रुपये पर जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए स्टार लगाइएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से तो प्रश्न आपको तय है देना, पर इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है सिंपल इंटरेस्ट का तो आप प्रश्नों को आसानी से कर लोगे, नहीं याद है तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। तो जो अभी भी नहीं याद किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिए। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे मूलधन कितना है 200, सॉरी 2000, 50, 50, 500, 2500 मूलधन गुणे समय, समय कितना है आपके पास 2 वर्ष, दर कितना है 4% और बटा में आपका है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना 50, 50 चौका कितना होता है 50 में 4 से गुणा कर दो, 50 चौका होता है 200 रुपया। और यदि आपने 200 रुपये को लाइक जो है बताया है यहाँ पे ब्याज के रूप में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो हमें बिल्कुल बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको अगले वाले क्लास में आपको बिल्कुल बताने की। हर एक प्रश्न आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि जो है रीजनिंग से रिलेटेड विषय जो है ऑड ऑन आउट शब्द का जो है चयन करें। ऑड ऑन आउट यानी कि विषम शब्द जो है आप लोगों को बताना है। रीजनिंग जो है एक टॉपिक है, उसमें जो है आप लोग को चुनना होता है ऑड एंड आउट, जिसमें जो है चार ऑप्शन होते हैं जिसमें से तीन एक जैसे हैं और एक जो है आपका जो है अलग होता है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आपका राइट उत्तर कौन सा होने जा रहा है। पहला लिखा है चेचक, चेक, पासबुक, क्रेडिट कार्ड और जो है लाइसेंस। यहाँ पे जो है आप लोग को चारों में से अलग कौन सा है ये बता देना है। बताने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो देखिए चेक, पासबुक और क्रेडिट कार्ड ये तीनों जो है बैंक से रिलेटेड जो है हमारी जो है वस्तुएं हैं। जबकि लाइसेंस जो है ये बैंक में नहीं यूज होता है, ये जो है आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है?
बिल्कुल ही अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? स्टार लगाइएगा ये प्रश्न पे। केवाईसी, केवाईसी का जो है पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, केवाईसी का यहाँ पे फुल फॉर्म नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक संख्या का जो है 60% यदि जो है यहाँ पे क्या है, एक संख्या का 60% जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कह रहा है 120 है, तो वह संख्या जो है क्या है? बिल्कुल ये लेवल है आप लोगों के गणित का, वहाँ पे यही लेवल रहने वाला है। आप लोगों को एग्जामिनर इसी लेवल का जो है प्रश्न देने वाला है। अब ये सब आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत होने वाला है। नहीं आता है तो अभी भी 10 दिन का समय है, 8 दिन आपको बेहतर तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हमने मान लिया कि वह संख्या x है और इसका हमने 60% निकाला, तो ये हो जा रहा है 120। एक्स का 60% 120, यहाँ पे 60 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, यानी 100 का जो है गुणा कर देंगे 2 से, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 दूना का 200। यानी कि आप कह सकते हो कि बी का जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर बी है 200। अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि जो है बैंक को जो है ये लिखा जाता है तो लोन को जो है क्या लिखा जाएगा? आप देखिएगा ये रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड प्रश्न है, और कोड आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, तो ही इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न आना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है BANK, हुआ क्या है, इसके बदले AZMJ। यहाँ पे देखिए बी के बाद यहाँ पे लिखा है ए, यानी -1। बी से पहले ए होता है, ए से पहले होता है जेड, एन से पहले होता है एम, के से पहले होता है जे। सब में -1 -1 -1 किया गया है, ठीक है। वही लॉजिक आपको लगा देना है लोन में, LOAN। लोन में भी वही कार्य करना है, एल से पहले होता है के, ओ से पहले होता है एन। तो आप देख लो ये कहाँ पे है, 2 ही अक्षर में आपके राइट उत्तर मिल गए। जब 2 अक्षर आपने निकाला तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर था, और मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है इसे जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? भारत में डिजिटल अभियान के तहत भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? तो देखिए अगर आपने बताया है कि भारत में डिजिटल इंडिया का जो है यहाँ पे मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 12, 18, 24 का जो है महत्तम समापवर्तक क्या है? क्या पूछा गया है? 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्तक क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिए महत्तम समापवर्तक आपने छोटे क्लासों में जो पढ़ा है बिल्कुल वही क्वेश्चन है यहाँ पे, 12, 18 और 24। इसका तो आप लोग क्या करते हो कि यहाँ से जो है इस तरीके से जो करते हो वही वाला है। HCF बोला है ना, महत्तम बोला है भाई साहब, महत्तम, LCM नहीं, हमने LCM निकालने की कोशिश किया, ये बोला है महत्तम समापवर्तक HCF। तो HCF निकालते हो कौन, 2 संख्या लेते हो, यहाँ से इसमें भाग देते हो, तो यहाँ पे आता है 12, फिर से है यहाँ पे 6 हो जाता है, फिर यहाँ पे जो है 12, 6 दूना का 12, इस तरीके से करने पर 6 आया। फिर जो LCM आता है HCF, उससे जो है इसमें भाग देंगे 24 में, जो दूसरा वाला संख्या है, तो 6
6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से जो है ये आप लोगों का एचसीएफ होता है 6। ठीक है, ये तरीका आपने पढ़ा होगा। और नहीं तो आप देख लेना कि ये जो है इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जो है ये तीनों ही संख्याएं पूरा पूरा विभाज्य हो, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनोनीत प्रशिक्षण, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि आप बैंक में एक जो है लावारिस बैग देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बताइएगा। अगर आप जो है बैंक में जाते हैं और देखते हैं कि एक लावारिस वहां पे बैग पड़ा हुआ है, तो आप उस बैग को क्या करिएगा। बात समझने वाली है यहाँ पे। आप कहिएगा कि ये जो है आपको करना है वहाँ पे ये है कि तुरंत सुरक्षा कार्ड या शाखा प्रबंधक को जो है सूचना करेंगे। उस बैग को आपको जो है पता जो है करना कुछ नहीं है। आपको जो वहाँ पे गार्ड होते हैं उनको बताना है कि ये जो है किसका बैग है, आप इसको बिल्कुल ही जो है रख दीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसको होगा वो आके ले जाएगा। नहीं अगर वहाँ पे गार्ड है तो आपको बैंक के जो शाखा के प्रबंधक होते हैं उनको बुलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सटीक उत्तर था। अगला प्रश्न है रीजनिंग में कि दिशा प्रशिक्षण से यदि आप जो है उत्तर की ओर देख रहे हैं, फिर 45 डिग्री घड़ी की ओर सुई की दिशा में घूमते हैं, तब आप जो है किस दिशा में होंगे, ये आप लोगों को बताना है। मुझे लगता है कि ये तो दिशा से रिलेटेड है, आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से। लाइकों की संख्या बहुत कम है आज की क्लास में, क्यों? अगर आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो बताइए कि हमारा मोटिवेशनल कैसे बनेगा। आपके लिए हम फ्री में क्लासेज दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, दिशा समझ लो। यहाँ पे उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये जो है आपका पश्चिम है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप उत्तर की तरफ हो, यानी कि आप इस तरीके से खड़े हो और 90 डिग्री के साथ घूम जाते हो घड़ी की दिशा, तो घड़ी किस तरीके से चलती है ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ही घड़ी इस तरीके से चलती है। ठीक है, अपने दाहिने साइड में, यानी कि आप जो है 90 डिग्री के कोण पे घूमोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे बैंक जागरूकता से कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्टार लगाइएगा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के बारे में आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके बारे में तो बिल्कुल ही आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बड़ोदरा गुजरात में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी को क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक आयताकार खेत की जो है लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एरिया जो है क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब फटाफट से हम लोग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो सॉल्व हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करिए कि टेस्ट जो है देते रहिए, आप क्वेश्चन जो है इसको क्या करिए कि रोक लीजिए। ठीक है, और आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर जो है आप क्लास को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एरिया बराबर होता क्या है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये कहेगा कि लंबाई कितना है भाई साहब 20 और चौड़ाई कितना है 15, तो 15 और 20 में गुणा कर दो, 15 दूना का 30, 300 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं कि आप क्लियर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि जो है कलम का जो है संबंध लिखने से है तो चाकू का जो है संबंध किससे होगा। कलम का संबंध लिखने से है तो चाकू का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ये एनालॉजी का प्रश्न है, और एनालॉजी के प्रश्न होते बहुत ईजी हैं अगर आपने बेहतर तरीके से अपने आसपास के बारे में जानते हैं। तो जैसे कलम से आप क्या करते हो, लिखते हो, तो चाकू से आप क्या करते हो भाई, चाकू से आप क्या करते हो, काटते हो। ऑप्शन नंबर सी ही तो आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बैंक में
सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज की जो है गणना कैसे होती है। सेविंग अकाउंट जो है उस पर ब्याज की गणना कैसे होती है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं, दैनिक शेष राशि के आधार पर, दैनिक शेष राशि के आधार पे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंक गणित यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 0.5 का जो है प्रतिशत में बदलिए। 0.5 है इसको जो है प्रतिशत में बदलना है आपको, परसेंटेज इसका कितना होने वाला है ये आप लोगों से प्रश्न वाला पूछा है। क्या लगता है आपको, बहुत इजी प्रश्न है बिल्कुल। 0.5 इसको परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, इसका जो है पॉइंट हटा लो। यहाँ से पॉइंट एक अंक पे है तो नीचे 10 हो जाएगा, एक अंक और एक जीरो लग जाएगा। गुणे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 करना पड़ेगा, ये 10 से ये कट जाएगा तो 10 पचे 50 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आपको क्या करना है, पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, क्वेश्चन का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो 2 से हुआ 6, 2 से हो सकता है 6, यानी कि आप कह सकते हो 3 गुना, नहीं तो आप ये कह लो, गुना तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ से आप कह लो 4 प्लस हुआ है, यहाँ से 6 प्लस हो गया, 6 से 12 6, 12 से 20 8 प्लस हुआ, 20 से 30 10 प्लस हुआ। आप देख लो यहाँ पे आपको लग जाएगा 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार दो दो तो जो है प्लस किया हुआ है तो हम भी यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो 10 से हो जाएगा 2 12, तो यानी कि जो है 30 में 12 जोड़ दो आपका हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर वी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ऑप्शन नंबर वी को आसानी से चूज किए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि जो है मनोनीतीय या कार्य जो है व्यवहार, यदि कोई जो है वरिष्ठ नागरिक बैंक में जो है लाइन में खड़ा है और उसे जो है परेशानी हो रही है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई वरिष्ठ आदमी है, आपसे बड़े हैं और वो लाइन में लगे हैं तो आप क्या करिएगा, तो आपका जो है वहाँ पे काम क्या होगा, आप कहिएगा कि उन्हें बैठने के लिए जो है कहेंगे और उनके काम में मदद करने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों का वहाँ पे निर्णय होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है टैग लाइन क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैग लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखना ये छपने वाले प्रश्न है, जो आपको आज प्रश्न करा रहा हूँ ये मॉडल पेपर में, आप लिख लेना। ये सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखना, किसी न किसी शिफ्ट में तो मिलेगा। अब जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो 100% सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा का ये टैग लाइन था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यहाँ पे गणित का प्रश्न कि यदि 12 वस्तुओं का जो है मूल्य 144 रुपया है तो 5 वस्तुओं का जो है मूल्य आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। समझिएगा यहाँ पे, जैसे 12 जो है वस्तु है, इसका मूल्य जो है 144 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 12 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितने वर्ष में, 12 बराही 144, यानी कि एक का जो है मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 12 रुपये। इसने कहा है भाई साहब 5 का जो है दाम बताओ, तो 5 गुणे आप कर देना कौन सा चीज, 12, तो 12 पचे
₹60 का जो है 5 हमें जो है यहाँ पे वस्तु मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यही लेवल है आपके एग्जाम का, ठीक है, इससे हार्ड नहीं पूछने वाला है। पियोन की भर्ती है, आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। गलती नहीं करना है आपको। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि मोहन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। मोहन का राधा से क्या संबंध है? स्टार लगाइएगा और 100% इसमें आप लोग फंसोगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा हुआ है, ताकि ये प्रश्न जो आपको दिक्कत कर रहा है इसको आप क्लियर किस तरीके से करोगे और एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, कह रहा है कि मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहते हुए राधा ने कहा, आप समझ लो आप राधा हो, ठीक है, और मोहन के बारे में आप बता रहे हो, आप राधा हो, कह रहे हो कि मेरे दादाजी, राधा हो आप, आपके दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे कौन होंगे? आपके फादर। ये अगर दादा हो गए तो यहाँ पे इनके बेटे और इनकी आप क्या होंगे? बेटी। आप यहाँ पे बेटी हो, आप हो राधा, ठीक है। ये राधा, राधा के ये पिता और पिता के पिता यानी कि राधा के दादा। बात समझ में आ गया होगा। इकलौते बेटे का बेटा है तो मोहन का राधा से क्या संबंध है? यानी कि देखिएगा, दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि इनका एक बेटा है इकलौता, यानी कि यहाँ पे तो राधा ये क्या होगी इसकी, ये जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए राधा की ये दादा के जो है दादा हैं, उनकी इकलौता एक बेटा है और उनका भी एक इकलौता बेटा है, माने एक ही बेटा है उनका, यानी कि एक बेटी है और एक बेटा हो जाएगा, तो ये बेटी और बेटा है, यानी कि मोहन जो है राधा से क्या है, तो मोहन जो है राधा की कौन है? भाई है। बिल्कुल ही आप आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब देखिएगा आप लोगों के सामने है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए जो है ग्राहक को बैंक में क्या देना होता है? डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए ग्राहक को बैंक में क्या देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, निर्धारित राशि प्लस बैंक शुल्क, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको क्या बताना है? निर्धारित राशि प्लस बैंक शुल्क, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, रीजनिंग का जो है यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, श्रृंखला को पूरा करें। फिर से जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है। यहाँ पे आपका अगला पद बताना है। 10 सेकंड का समय आपको जो दिया गया है उसमें आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर सॉल्व करना है। बताएंगे क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर? जैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है बी, बी से हो गया डी, यानी कि बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, डी के बाद एफ लिखा है 6 पे, यानी फिर से 2 प्लस कर दिया, फिर एच होता है 8 पे, यानी कि फिर से 2 प्लस कर दिया, फिर उसके आगे देखिए हर बार 2 2 प्लस कर रहे हैं तो इसके आगे भी 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10, और 10 जो है अंक भी होगा और 10 का जो है संकेत क्या होता है? जे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि आप आसानी से बता सकते थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि सन को जो है ये लिखा जाता है और मून को जो है आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। इसने कहा है कि सन को तो यहाँ पे बताया गया है 54 लिखा जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार मून को जो है क्या लिखा जाएगा ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। स्टार लगाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि दोनों टाइम आपका जो है क्लास चल रहा है, ठीक है। SUN, एस का कोड कितना होता है? 19,
यू का कोड 21 और एन का कोड 14, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 54, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार मून को जो है हमें लिखना है। तो मून मतलब एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, फिर ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे। 15 दूना 30, 30 और 14 44 और 13 57 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इनके प्लेस वैल्यू को आपको क्या करना था, जोड़ देना था। इजी था, आपने कर लिया होगा, मुझे लगता है बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिशा परीक्षण से कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपको बताना है क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना आना चाहिए। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने बताया आपको दिशा, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, पूरब और ये आपका है पश्चिम। इसमें बोला है कि पूरब 5 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पे हैं तो इधर चलेंगे 5 किलोमीटर पूरब, फिर बाएं मुड़ता है, बायां साइड मुड़ेगा यानी कि ऊपर की तरफ, और ऊपर जाएगा 12 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आप यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, तो ये वाला दूरी कितना है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे देखिएगा 12 चला है ना, 12, तो 12 5, तो ये होता है आपका, जब आप पढ़ोगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण यानी एच बराबर होता है आपका जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस का 12 का स्क्वायर कर दोगे और जोड़ दोगे तो ये हो जाता है 169, जो कि वर्गमूल होता है किसका, 13 का। और जो भी मेरे दोस्त 13 जो है मीटर किलोमीटर दूर बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 1000 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। अब जो है आपको समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप खरीदे हो 800 रुपये में, यानी 800 रुपया आपने लगाया और वह जो है सामान 1000 रुपये का हो गया, मानी 800 रुपया 1000 हो गया, तो इसमें जो है आपको फायदा हुआ 200 रुपया का। पहले 800 रुपया का था, उसको आपने 1000 कर दिया, तो 200 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया कितने पे, 800 रुपये पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 के पहाड़ में ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 बचे 40, 25% का जो है आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या अगर आपको मालूम है तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या होता है 2, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे, 3, 5, 7 और 11, सबको जोड़ दो, बट्टा में 5 कर दो, 11, 7, 18, 5 23, 3 26 और 2 28 बट्टा 5 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 बचे 25 और 5 छक्का 30। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सरल करें। कह रहा है कि इसको जो है सॉल्व करना है, गणित के प्रश्न है, बहुत ईजी है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आपके बोर्ड मॉस के जो नियम होते हैं उस पर इसको सॉल्व करना है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आप बता सकें। क्लास को लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्लासेज डेली ही हम प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, तो आप बिल्कुल इसका सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भाग करना है, यहाँ से भाग दे दो, 4 तियाई 12, 30 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा कर दो, 5 छक्के 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 60 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि चूज द करेक्ट जो है स्पेलिंग वर्ड, यहाँ पे ब्लैंक, जहाँ पे खाली है वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है आपको चुनने हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे द कस्टमर, उसके बाद से यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कस्टमर टू द मैनेजर अबाउट द जो है सर्विस। तो यहाँ पे जो है आपके चारों ऑप्शनों में से क्या भरे जाएंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, तो आपको बताना है यहाँ पे कंप्लेंड,
द कस्टमर कंप्लेंट द जो है मैनेजर अबाउट द सर्विस। सर्विस के बारे में आपको कंप्लेन जो है करोगे आप लोग मैनेजर के पास, ठीक है। अगला है फाइंड द जो है सिनोनिम्स, पर्यायवाची आपको बताना है फॉर द वर्ड्स। किसका बताना है? असिस्टेंट। असिस्टेंट का जो है क्या बताना है आपको? पर्यायवाची सिनोनिम्स बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको बताना है असिस्टेंट का होता है हेल्पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बैंक में पियन या ऑफिस असिस्टेंट का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? बैंक में पियन या ऑफिस असिस्टेंट का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य कार्य है कि फाइलों का जो है रखवा रख रख रखाव और जो है ग्राहकों को जो है बुनियादी सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बैंकिंग शब्द नहीं है? देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा कौन सा शब्द जो है बैंकिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो आप कहिएगा कि बैंकिंग शब्द जो है यहाँ पे नहीं है। फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस जो है ये शब्द कभी भी आपने सुना नहीं होगा, बैंक में यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और डेली ही करना चाहते हैं तो ये सुबह और शाम दोनों ही टाइम ये क्लासेस प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।